ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो आपके इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में मूव कर गया। अगर होल पॉजिटिव टर्मिनल, तो होल क्या करेंगे, होल आपके बेसिकली क्या करेंगे, होल आपके क्या करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी होल का मूवमेंट क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। अगर होल का मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होगा तो होल की वजह से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, आईपी होगी। तो आईएन भी इस डायरेक्शन में, आईपी भी डायरेक्शन में, टोटल करंट क्या होगी, आई इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं, तो 12th लेवल की पॉइंट है। तो अच्छा, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया था कि जो टोटल करंट होती है, जो टोटल करंट होती है, टोटल करंट क्या होती है हमारी, टोटल करंट क्या होती है, जे ऑफ ड्रिफ्ट प्लस जे ऑफ, टोटल करंट क्या होती है हमारी, जे ऑफ ड्रिफ्ट प्लस जे ऑफ डिफ्यूजन होती है। ठीक है, तो अब इस टोटल करंट की अच्छा, और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि फॉरवर्ड वाइज में जो हमारी, फॉरवर्ड वाइज में जो हमारी जे ऑफ ड्रिफ्ट होती है वो हमारी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, निग्लिजिबल होती है। मैं आपको इससे जस्ट जो मैंने करंट पूरा बताया था आपको कि किस किस बाइसिंग में कौन कौन सी करंट होती है, तो मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड वाइज में जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो हमारे अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, निग्लिजिबल होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट डेंसिटी जे है वो हमारी टोटल किसके बराबर है, जे ऑफ डिफ्यूजन के बराबर है। टोटल करंट किसके बराबर है, जे ऑफ डिफ्यूजन के बराबर है। अच्छा, जे ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, जे ऑफ डिफ्यूजन आप पता पढ़ चुके हैं, जे ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। जे ऑफ डिफ्यूजन करंट क्या होती है, माइनस ई इंटू डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट डीपी इंटू डी डेल ऑफ पी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डी एक्स। जे डिफ्यूजन करंट कितनी होती है, माइनस ई डीपी डेल ऑफ पी डिवाइड बाय डी एक्स। अच्छा, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, आपको पता है करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये किसकी यूनिट होती है, करंट डेंसिटी की आपकी क्या होती है, यूनिट होती है। उसी तरीके से देखिए, एम्पियर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। तो अगर आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई बराबर कितना निकलेगा, क्यू अपॉन टी निकलेगा। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। चार्ज की क्या होती है, कूलम। ये कितना हो जाएगा, सेकंड। तो अगर एम्पियर की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कूलम डिवाइडेड बाई, कूलम डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, करंट की, करंट यानी कि ए की वैल्यू रखी है, ए की। देखिए, क्यू बराबर आई टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्यू की क्या होती है, कूलम, तो मैंने सी से नोट कर दिया। सी डिवाइड बाई टी की यूनिट क्या होती है, सेकंड। एम्पियर की जरूरत है तो कितना हो जाएगा, कूलम डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इनटू सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कूलम क्या हो गया, कूलम क्या है, चार्ज है। आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, Q बराबर एन ही होता है ना, प्लस माइनस एन ही। तो एन क्या है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ कैरियर्स जो भी है। तो अगर यहाँ से हम टोटल जे डिफ्यूजन की वैल्यू निकालें तो टोटल जे डिफ्यूजन की वैल्यू कितनी निकलेगी, टोटल जे डिफ्यूजन की वैल्यू हमारी निकलेगी, जे डिफ्यूजन इक्वल टू कितना निकलेगा, अगर इसको डिनोट करें हम प्लस माइनस ई, क्यू बराबर एन ही से, मैं क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, प्लस माइनस ई इंटू कैरियर, इंटू कैरियर, into carrier divided by the value of centimeter square into second, centimeter square into second। तो अगर यहां से हम J डिफ्यूजन, अगर यहां से हम J डिफ्यूजन डिवाइडेड बाई प्लस माइनस ई की वैल्यू निकाले तो कितनी हो जाएगी, कैरियर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और ये मैं आपको यूनिट किसकी है, ये यूनिट मैं आपको बता चुका हूं ना। देखिए, ये यूनिट को देखिए, जो मैंने पहले अभी आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया था। तो ये किसकी यूनिट है, देखिए, एफ प्लस एक्स और एफ माइनस एक्स किसकी यूनिट है, ये कैरियर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। तो ये चीज किसके बराबर हो गई, यानी कि हमने जो पढ़ा, जे डिफ्यूजन डिवाइडेड बाई प्लस माइनस ई इक्वल टू कैरियर डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, देखिए, अगर इसको मैं लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं जे डिफ्यूजन डिवाइडेड बाई ई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसको लिखूं जे डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ
माइनस की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब कुछ नहीं करना है कि जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी उसी में ये वैल्यू को पुट करना है और फाइनली हमको आउटपुट लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा रिवाइज करते रहिए और पिछले वीडियो भी देखते रहिए। ठीक है, तो मैं स्टॉप करता हूँ अपना, तो कुछ